मैं डॉक्टर प्रतिभा शुक्ला, सह आचार्य हिंदी, श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किशनगढ़, अजमेर। आज एमए उत्तरार्ध भाषा विज्ञान की कक्षा में मैं चर्चा करूंगी भाषा परिवारों का संक्षिप्त परिचय, भाग 5। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने विश्व के भाषा परिवारों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया था और इस परिचय के अंतर्गत हमने जाना था कि किस तरह से संसार की समस्त भाषाओं को पहले 4 खंडों में और फिर उन 4 खंडों में 18 भाषा परिवारों को सम्मिलित किया गया था। आज हम सर्वप्रथम पहले खंड अमेरिका खंड के अंतर्गत आने वाली 10 भाषाओं की बात करेंगे। यूरेशिया खंड में सर्वप्रथम भाषा परिवार है भारोपीय परिवार। इस परिवार की भाषाएं भारत में भी उत्तरी भारत, अफगानिस्तान, ईरान और सारे यूरोप में बोली जाती हैं। संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि प्राचीन तथा अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी तथा बंगला आदि प्रमुख आधुनिक भाषाएं इसी प्रकार की हैं। दूसरा परिवार है यूरेशिया खंड का द्रविड़ परिवार। द्रविड़ परिवार की भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम आदि प्रमुख रूप से दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। मध्य बलूचिस्तान की ब्राह्वी भाषा भी इसी परिवार की है। तीसरी भाषा आती है बुरुशकी परिवार। भारत के उत्तरी पश्चिमी सिरे पर बोली जाने वाली इस परिवार की भाषाएं प्राचीन भारत में अपना विशेष महत्व रखती थीं, किंतु अब वे अप्रयुक्त होने के कारण महत्वहीन हो गई हैं। तात्पर्य ये कि अब इस परिवार की भाषाएं प्रयोग और प्रचलन से बाहर आ चुकी हैं। चौथा भाषा परिवार जो यूरेशिया खंड में आता है वह है यूराल अल्ताई परिवार। कुछ विद्वान इसे एक ही परिवार मानते हैं तो कुछ विद्वान इस परिवार को 2 भागों में बांटते हैं। वास्तव में इसके 2 उपविभाग हैं। पहला भाग है यूराल अर्थात फिनी, लापी, एस्तोनी, मगवार तथा सामयेद भाषाएं तथा दूसरे खंड में अल्ताई में तुर्की, उज्बेक, मंगोली तथा मंचुई आदि भाषाएं आती हैं। पांचवा परिवार है काकेशी परिवार और इस काकेशी परिवार में कृष्ण सागर तथा कैस्पियन सागर के मध्य स्थित काकेकस पर्वत के समीप के भूभाग में इस परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। सरकसी, चेचेन, लेगी, ज्यार्जी, मिंगेली तथा रचानी आदि इस परिवार की भाषाएं हैं। ज्यार्जी या ज्यार्जियन जो स्टालिन की मातृभाषा थी, इस परिवार की प्रमुख भाषा है। छठा परिवार यूरेशिया खंड में आता है चीनी परिवार। इसे एकाक्षर परिवार भी कहते हैं क्योंकि इसमें विभक्ति, प्रत्यय आदि के द्वारा पद रचना नहीं होती। इस परिवार की भाषाएं स्थान, सुर तथा निपात प्रधान होती हैं। चीन, तिब्बत, श्याम तथा वर्मा में इस परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। ये सभी भाषाएं अयोगात्मक भाषाएं हैं, अर्थात इनमें प्रत्यय और उपसर्ग का योग नहीं होता। सातवां परिवार है जापानी कोरियाई परिवार। इस परिवार की भाषाएं जापान तथा कोरिया में बोली जाती हैं। इस परिवार की भाषाओं का
ठीक ठीक अध्ययन न होने के कारण कुछ विद्वान इसे यूराल अल्ताई परिवार की शाखा मानते हैं, तो कुछ दूसरे विद्वान मलय और पॉलिनेशिया परिवार की। किंतु तब तक इसे दोनों भागों से पृथक मानना ही उचित है, जब तक कि इस परिवार की भाषाओं का गहन और विस्तृत अध्ययन द्वारा कुछ निश्चय नहीं हो जाता। आठवां परिवार जो इस यूरेशिया खंड में आता है, वह खंड है अत्युत्तरी या हाइपरबोरी परिवार। इस परिवार का यह नाम भौगोलिक आधार पर आया है, किंतु तब तक इसे इन दोनों से पृथक मानना ही उचित है, जब तक कि इसका ठीक ठीक ज्ञान न हो। इस परिवार की जो भाषाएं हैं वो हैं युकगिर, कुकची, आइनुई आदि भाषाएं इसके अंतर्गत हैं, जिनका ठीक ठीक अध्ययन अभी तक नहीं हो पाया है। नवा परिवार है बास्क परिवार। पश्चिमी पिरेनीज के समीप फ्रांस और स्पेन के सीमा प्रदेश में इस परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं और इस परिवार की भाषाएं प्रधानतः अश्लिष्ट योगात्मक हैं। बास्क भाषा इस परिवार की प्रमुख भाषा है, जिसका अभी तक ठीक ठीक वर्गीकरण नहीं हो सका है। 10वां परिवार है सामी हामी परिवार। कुछ लोग इसे दो परिवार मानते हैं, तो कुछ लोग इसे एक ही परिवार की मानते हैं। इसी सामी हामी परिवार को कुछ लोग सेमेटिक हेमेटिक भी कहते हैं। सामी शाखा की प्राचीन भाषा अक्कादी है। आर्मियन, हिब्रू तथा अरबी भाषा भी इसी शाखा की हैं। अरब, इराक, फिलिस्तीन, सीरिया, मिस्र आदि देशों में ये भाषाएं बोली जाती हैं। सामी शाखा के अंतर्गत प्राचीन मिस्री भाषा तथा बर्बर भाषाएं आती हैं। मिस्र भाषा में चित्रलिपि में बहुत प्राचीन काल के लेख उपलब्ध हैं। इन भाषाओं का क्षेत्र उत्तरी अमेरिका है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में ये जाना कि किस तरह से यूरेशिया खंड के जो संसार की भाषाओं के 4 खंड किए गए हैं और उस 4 खंड के पहले खंड यूरेशिया खंड में 10 भाषाएं आती हैं, जिनका हमने बहुत संक्षेप में अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम शेष बची हुई भाषाओं का परिचय प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।